पार्टियाँ तकरीबन पूरे कराची के अंदर चल रही है और यकीनन आज इंसाफ हाउस में भी कराची रीजन की तरफ से ईद मिलन पार्टी थी और दोस्तों ने उसके अंदर शिरकत किए और आइंदा लाए अमल तैयार होने की जो है वो तैयारी हो रही है। तो यकीनन आज ईद मिलन पार्टी में काफ़ी दोस्तों से मेरी भी मुलाकात हुई और अच्छी बात है कि हम एक दूसरे से मिल लिए और इंशाल्लाह रमज़ान का महीना ख़त्म हो चुका है और अब हकीकी आज़ादी के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। शहबाज गिल का जो हादसा है यकीनन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आ रही है कि किसी गाड़ी ने उसको हिट किया। यकीनन इसकी इंक्वायरी तो होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी सतह पर हो। और अगर शहबाज गिल को यकीनन इस बेहतर तरीके से जो है ना अंदाज़ा भी होगा और पता भी होगा क्योंकि वो गाड़ी के अंदर मौजूद थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसकी जान बच गई और वो हमारी पार्टी का असासा है, हमारी पार्टी का जो है तर्जुमान है और मुस्लिम लीग को और अपोजिशन को बड़ा तकड़ा जवाब देते हैं। तो यकीनन हमारे लिए तो दर्द का मुकाम है और अल्लाह उसको सेहत दे। जहाँ तक खान साहब की सिक्योरिटी है, खान साहब को जितनी भी सिक्योरिटी दी जाए उसको सिक्योरिटी की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि खान साहब इस मुल्क का एक दलेर और गैरतमंद लीडर है। यकीनन पूरी कौम की दवाएं उसके साथ है और जिस मकसद के लिए वो निकले हुए, ये एक बात वाज़ेह तौर पर यहाँ कहना चाहूँगा कि ये एक इक़्तिदार की जंग नहीं है, ये इख्तियारात की जंग नहीं है। अगर इक़्तिदार की जंग होती तो ये 2, 3, 4, 5 जो लौटे हुए 10, 20 ये हम भी ख़रीद सकते थे। हमारे पास भी माशाल्लाह और सिर्फ पाकिस्तानी बैठे हुए हैं और पाकिस्तान की वाहिद सियासी पार्टी है कि बाकायदा तौर पर उसको दिल खोल के लोग जो है पैसा देता है। तो ये इक़्तिदार की जंग नहीं है, ये जंग जो है ये हकीकी आज़ादी की जंग है और ये जंग जो है उन क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ है, उन साम्राज्य क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ है जिन्होंने हमेशा जो है इस मुल्क के अंदर जो है मुदाखलत और साजिशें की है। ये पहली मरतबा नहीं हुआ है, ये पहली मरतबा इसलिए पाकिस्तान की अवाम को नज़र आया है कि पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म उन क़ुव्वतों के सामने डट के खड़ा हुआ, अपनी जान को जो है ना ख़तरे में डाला, लेकिन उन क़ुव्वतों के सामने खड़ा हुआ और हकीकी मानों में पाकिस्तानी कौम की जो है उसने नुमाइंदगी की है। और ये चीज़ें होती रही है इस मुल्क के अंदर। एक फ़ोन पर हम एमल कांसी को अमेरिका के हवाले कर चुके हैं, हम एक फ़ोन पर रेमंड डेविस को जो है ना अमेरिका के हवाले कर चुके हैं, हम एक फ़ोन पे जो है ड्रोन हमले करवा चुके हैं अपने लोगों के ऊपर। और एक ही फ़ोन पर आप अंदाज़ा इस बात से लगाए कि पीपल पार्टी की गवर्नमेंट थी, ऐवान सदर में असफ जरदारी साहब मौजूद थे और एबेटाबाद के ऊपर ऑपरेशन किया अमेरिका ने। और बाकायदा तौर पर जब ओबामा अपने किताब में कहता है कि भाई साहब लिखते हैं कि जब मुझे बड़ी परेशानी थी कि मैं असफ जरदारी साहब को कैसे फ़ोन करूंगा, बड़े गुस्से में होंगे, लेकिन वो लिखते हैं कि जी जब मैंने फ़ोन किया तो आसिफ जरदारी ने मुझे मुबारकबाद दी है कि कामयाब ऑपरेशन पर मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। तो ये अमेरिका के ग़ुलाम थे, अमेरिका के ग़ुलाम हैं और ये अमेरिका के ग़ुलाम रहेंगे। इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है कि ये पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पाकिस्तान की इज़्ज़त को जो है ये ऊपर कर देंगे या पाकिस्तान की जो है इज़्ज़त के लिए और पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी के लिए, खुददारी के लिए ये खड़े हो सकेंगे। ये पिट्ठू है अमेरिका के और पिट्ठू ही रहेंगे।